समान कोई धर्म नहीं, गायत्री के समान कोई तप नहीं, गायत्री के समान कोई देवता नहीं और गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं। ये जो घटना घटी है ना, विश्वामित्र ने जो अपने गायत्री मंत्र से एक पिशाच के लिए स्वर्ग का निर्माण किया है, यद्यपि ब्रह्मा जी ने आकर के उनको ये कार्य करने से रोका है, लेकिन एक बात का उस समय शुक्राचार्य, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र और ब्रह्मा चारों थे और इन चारों ने ही गायत्री की उपासना से सिद्धि प्राप्त की है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में 100 करोड़ गायत्री मंत्र का जप कर लेगा, वैसे जीवन में संभव नहीं है मनुष्य जन्म में, कलयुग के मनुष्य के लिए 100 करोड़ गायत्री जप कर लेगा, उसको ब्रह्मा के जैसा सृष्टिकर्ता की योग्यता उसको प्राप्त हो जाएगी। वो सृष्टि की रचना कर सकता है केवल 100 करोड़ गायत्री जप करने वाला। 24 लाख जप का पुरस्कार बताया गया है, उसमें भी विश्वामित्र ने 32 लाख बोला है, क्योंकि मंत्र का विधान यह है जितने अक्षर होंगे उतने लाख जप करने से उसका पुरस्कार हो जाता है, मतलब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन विश्वामित्र ने इसका विधान 32 लाख जप का बताया है। अब एक पिशाच के लिए नए स्वर्ग का निर्माण के लिए गायत्री के मंत्र का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इन चारों ने मिलकर के इस गायत्री मंत्र को श्राप दे दिया। श्राप देने से इसके प्रभाव को कम कर दिया गया। तो क्या प्रभाव श्राप देने से कम हो गया? नहीं, श्राप विमोचन होने से वो गायत्री मंत्र उसी तरह प्रभावशाली हो जाएगा जैसे पूर्वत है। इसीलिए जब भी आप गायत्री जप करेंगे तो पहले इन चारों के श्राप से गायत्री मंत्र को मुक्त करिए। तुम ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव, गायत्री तुम ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव, तुम वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव, तुम विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव, तुम शुक्र शापाद विमुक्ता भव। अहो देवी महादेवी संदे विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते। और भी इन चारों के अलग अलग मंत्र विनियोग प्रार्थना है, तब जाके गायत्री मंत्र आपका मुक्त होता है। सीधे सीधे उठा करके गायत्री जप करोगे 24 अक्षर का तो फलीभूत नहीं होगा। सच पूछिए तो जो सीधे सीधे गायत्री जप कर रहा है उसको तो गोहत्या का दोष लगता है। गायत्री में कम से कम 3 या 5 प्रणव लगाओ और अधिक 7 या 9 प्रणव लगाओ। ओमकार, प्रणव माना ओम, तब वो मंत्र गो हत्या के दोष से मुक्त होगा। इन 4 ऋषियों के श्राप से उसका उत्कीलन करो और उसके बाद फिर करमाला पर या रुद्राक्षी माला पर गायत्री मंत्र का जप करो। पवित्र आसन पर बैठ करके भस्म और रुद्राक्ष से विभूषित हो करके, बिना त्रिपुंड लगाए, बिना अक्षमाला पहने गायत्री जब फलीभूत नहीं होता। बिना आसन के बैठे गायत्री जब फलीभूत नहीं होता। बिना संधि काल के, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की संध्या के समय जब तक गायत्री जप न किया जाए, गायत्री मंत्र फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि भगवती गायत्री प्रातः काल में बालिका रूप में रहती है, मध्याह्न में युवावस्था में रहती है और सायंकाल में शिव स्वरूपा वृद्धा स्वरूपिणी होती है। मध्याह्न में विष्णु स्वरूपिणी और प्रातः बाल स्वरूपिणी होती है। तो काल का भी बड़ा महत्व है गायत्री जप में। 24 घंटे आप गायत्री जप नहीं कर सकते। काल का बड़ा महत्व है, संधि काल का बड़ा महत्व है, उसको संध्या कहा जाता है। और जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है वो भी गायत्री जप न करे। उपनयन संस्कार एक अधिकार है। जैसे किसी का ट्रीटमेंट आपको करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आपको एक डिग्री देता है, तब आप उपचार के अधिकारी बन जाते हैं। उसी प्रकार जब तक आपका उपनयन संस्कार नहीं होगा, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा, आप गायत्री जप नहीं कर सकते, उसके अधिकारी आप नहीं हो सकते।
अहमदाबाद से मुझे कल फ़ोन आया था। एक बहन, उनका पूरा परिवार